नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। 5.5 महीना होते ही सिलीगुड़ी संलग्न बंगाल सफारी रॉयल बंगाल टाइगर शीला के 3 शावक को पर्यटकों के दर्शन के लिए छोड़ दिया गया। स्वाभाविक रूप से इस खुशी से नया रूप में सज गया बंगाल सफारी पार्क। शीला के 3 शावक मात्र स्नेह में धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उल्लेखनीय है कि शीला के 3 शावक ही पुरुष है। गुरुवार सिलीगुड़ी बंगाल सफारी पार्क में उन बच्चों को शीला के साथ खुश मिजाज में देखा गया और इस उपलक्ष्य में बंगाल सफारी पार्क का गेट फूल एवं बलून से सजाया गया था। सबसे खुशी की बात है कि आज से 5 वर्ष पूर्व इस दिन ही आरंभ हुआ था उत्तर बंगाल का महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र बंगाल सफारी। फलस्वरूप 21 जनवरी इस ऐतिहासिक मुहूर्त पर बंगाल सफारी के नए सदस्यों को देखने के लिए पर्यटकों का आग्रह था देखने लायक। बंगाल सफारी के अधिकारी कहते हैं कि आज से बंगाल सफारी में शीला के 3 बच्चों को छोड़ दिया गया। उन्होंने आगे और कहा कि अभी तक उन शीला के बच्चों का नामकरण नहीं किया गया है, जल्द ही उनका नामकरण किया जाएगा। আজকে যে আমরা এখানে এসেছি আপনারা জানেন কি আজকে যে আমাদের অ্যানিমাল সাফারি পার্ক আছে নর্থ বেঙ্গল এটা 5th ফাউন্ডেশন ডে আছে আজকে। এর সাথে আজকে আমরা 3টে যে কাপ এখানে বার্থ হয়েছিল ওইগুলোকে আমরা রিলিজ করলাম, যেহেতু আমাদের যে টুরিস্ট এখানে আসছে ওরা ওখানে ওদেরকে দেখতে পারে না। আজকে থেকে এটা ছাড়া হলো, আজকে থেকে ছাড়া হলো, সেই জন্য টুরিস্টকে বাইরে দেখতে পারবে। আজকে থেকে ছাড়া হলো, প্রতিদিনই থাকবে যে আমাদের হয় সপ্তাহে 6 দিন করে করা হয়, একদিন তো বন্ধ থাকে, বাকি দিন ছাড়া হবে। এরা তিনটেই মেল? তিনটে মেল। এটা কোনো নামকরণ কি এখনো হচ্ছে না, নামকরণ এখন করা হয়নি, করবো আমরা, সে আপনাকে জানিয়ে দেবো। কিন্তু হেলথ তো এদের তিনজনেরই ঠিকই আছে? হেলথ খুব ভালো আছে, আপনারা নিজে দেখতে পেরেছেন, খুব ভালো হেলথ, খুব ভালো, সবাই ভালো ঠিক আছে। তিনটে টুরিস্ট আকর্ষণের জন্য এটা কতটা ভালো কাজ হবে? যে তিনটে আশা করি কি এটা তো খুব ফেমাস হবে, লোক এটা এনজয় করবেন, এখানে দেখবেন, আর বাকিটা দেখা যাবে, হবে ঠিক হবে। এটা নতুন অ্যাট্রাকশন হয়েছে, লোক আসবে। किसी महाजन का ऋण या फिर झूठा चीट फंड की जाल से बचने के लिए महिलाओं ने तैयार किया समाज कल्याण महिला बहुमुखी समव्यय लिमिटेड नामक एक संस्था। इसके द्वारा राज्य की गरीब महिलाओं को स्वनिर्भर करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण तरीका है, यह कहना है बहुत व्यक्तियों का। इसलिए दक्षिण दिनाजपुर के स्वनिर्भर दल को मिलाकर एक संस्था का निर्माण किया गया। इसलिए अपने बनाए संस्था द्वारा जरूरत अनुसार ऋण लेकर अर्थ उपार्जन का रास्ता दिखा रही है ग्रामीण महिला का दल। इस संस्था से महिलाएं ऋण लेकर व्यवसाय कर पूंजी बढ़ा रही है। इसी प्रकार दक्षिण दिनाजपुर के 5 नंबर भाजपारा के ग्राम पंचायत के 5 नंबर भाजपारा के समाज कल्याण महिला बहुमुखी समव्यय लिमिटेड के सदस्य व्यवसाय बढ़ाने वालों के लिए सरकारी मूल्य पर धान खरीदना आरंभ किए हैं। फलस्वरूप इस वर्ष उनके द्वारा 3 कैंप से 600 क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य लेने की जानकारी मिलती है। इस सरकारी सहायक मूल्य पर धान खरीदने से उस महिला समव्यय संस्था के सदस्य जिस प्रकार इस संस्था से जुड़े हुए लोगों को व्यवसाय बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, उसी प्रकार सहायता कर रहे हैं स्थानीय किसानों का भी, क्योंकि किसानों को सरकारी सहायक मूल्य पर धान खरीदने के लिए दूर नहीं जाना पड़ रहा है। घर के पास से ही वे लोग बड़े आसानी से सरकारी सहायक मूल्य पर धान विक्रय कर पा रहे हैं इलाके के किसान। फलस्वरूप उन सभी किसानों ने धन्यवाद जनाया है स्वनिर्भर गोष्ठी द्वारा बनाए गए 5 नंबर भाजपारा के समाज कल्याण महिला बहुमुखी समव्यय लिमिटेड को। এখানে আমরা আমাদের ভাটপাড়া সমাজ কল্যাণ মহিলা সংঘের পক্ষ থেকে কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনা হচ্ছে। আমরা ক্যাম্প পেয়েছি, আমাদের 3টা ক্যাম্পে হওয়ার কথা, এটা ফার্স্ট ক্যাম্প হচ্ছে। এখানে কৃষকরা ধান দিচ্ছে, আমাদের 60টা স্লিপ দিয়েছে, প্রতি স্লিপে 10 কুইন্টাল করে ধান দিবে। না, আমাদের কৃষকরা সবাই এসছে, ভালোই হচ্ছে। কত করে ধান পেয়েছে? এটা 1868 টাকা কুইন্টাল। টেনশন খুব, এমনিতে তো ঠিকই আছে, আনন্দ লাগছে, টেনশন আছে তার সঙ্গে। আগে আমাদের দূরে দিতে হতো, এখন আমরা এখানে কাছে পাচ্ছি, আমাদের সুবিধা হচ্ছে, ন্যায্য মূল্যে জিনিস পাচ্ছি, ভালোই বলবো। দাদা, এই যে সংঘ সমবায়ের এই উদ্যোগের জন্য আপনারা তাদের কি বলতে চান? ধন্যবাদ জানাই। वन प्राणी को तस्करी करने के साजिश पर पानी फेर दिया वन कार्यालय। गुप्त सूत्रों के आधार पर अभियान चलाकर नेपाल में तस्करी करने के पहले ही पेंगोलिन के आंच सह एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया बैकुंठपुर फॉरेस्ट डिवीजन के सालुगड़ा रेंज के वनकर्मी।
वन कार्यालय सूत्रों से जानकारी मिलती है कि बुधवार रात में उस पेंगोलिन का आंश नेपाल में तस्करी करने के लिए साजिश रच रहे थे कुछ व्यक्ति। जानकारी मिलती है कि सिलीगुड़ी संलग्न माटीकरा बालासन ब्रिज के पास वन कर्मियों द्वारा जाल बिछाया गया तस्करीकारों को पकड़ने के लिए। सालूगढ़ा रेंज के वन कर्मियों द्वारा उन तस्करों को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया गया। इस अभियान में बाकी सभी तस्करों के भाग जाने पर भी एक व्यक्ति को आज सह गिरफ्तार करती है सालूगढ़ा रेंज का वन कर्मी। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उनका नाम सुजन दास है एवं वह पाताल खावा का निवासी है। उस व्यक्ति के पास से एक स्कूल बैग के भीतर से एक प्लास्टिक के पैकेट में काफी परिमाण में पेंगोलिन का आंश बरामद किया गया। आरोपी को गुरुवार सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में हाजिर किए जाने पर विधायक ने जमानत पर अर्जी खारिज करते हुए आरोपी को पुलिस हिफाजत में रखने का निर्देश देती है। पेंगोलिन का मांस एवं आंश का चीन एवं वियतनाम में बहुत मांग है। पेंगोलिन के आंश से त्वचा का एक विशेष प्रकार का दवा तैयार किया जाता है। मांग होने के कारण ही नेपाल से होते हुए चीन में आंश तस्करी का प्लानिंग था उन तस्करों का। एक सोने के दुकान में दुस्साहसिक चोरी घटना से हलचल मच गया तूफानगंज के 2 नंबर ब्लॉक में। यह घटना तूफानगंज के 2 नंबर ब्लॉक के कासियाबाड़ी बाजार इलाका में घटा है। इस पूरे घटना की गहराई से जांच पड़ताल के लिए उतर गई है बक्सीरहाट थाना का पुलिस। इस विषय पर सोना दुकान के मालिक विश्वजीत पाल कहते हैं कि आज सुबह दुकान आकर देखता हूँ कि दुकान से 10 भरी सोना, 50 भरी रूपा सह कुल 80,000 रुपये लेकर भाग गए हैं बदमाश। इस विषय को लेकर बक्सीरहाट थाना में एक लिखित शिकायत दर्ज किया गया। जानकारी मिलती है कि उस सोना के दुकान से कासियाबाड़ी 31 नंबर जातीय सड़क के बक्सीरहाट पर पुलिस का नाका चेकिंग चल रहा था। फिर किस प्रकार यह घटना घटा, इस विषय को लेकर पुलिस प्रशासन के कार्य प्रणाली पर उंगली उठाए जा रहे हैं। स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को लेकर भी विवाद खड़े हो गए हैं। पुलिस छानबीन पर उतर चुकी है। দোকানের তালা ভাঙা, সামনের রড ছিল, রডটা খোলা, খুলে দেখি দোকানের অবস্থা লন্ডভন্ড হয়ে আছে। আর কালকে রাত্রে আমি 9:30টার সময় 9টার দিকে দোকান থেকে চলে গেছিলাম। সকালবেলা এসে দেখি এই ঘটনা। মোটামুটি সোনা 10 ভরি চুরি গেছে আনুমানিক, আর রূপা 50 ভরি, আর ক্যাশ হয়েছে 80,000 টাকা। एक दिन पहले घटित धूपगुड़ी पथ दुर्घटना में पीड़ित परिवार के घर घर जाकर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी के घोषणा अनुसार मृतक परिवार को 2,50,000 रुपये एवं जख्मी व्यक्ति को 50,000 रुपये का आर्थिक समर्थन का चेक दिया गया। मैनागुड़ी के बाद आज माल बाजार महकुमा के राजा डांगा के क्रांति में यह आर्थिक समर्थन दिया गया। इस दिन उपस्थित थे राज्य के पूर्त एवं क्रीड़ा व युवक कल्याण कार्यालय के माननीय मंत्री श्री अरूप विश्वास महाशय। কোনো অসুবিধা হবে আমার কাছে আসবে। হ্যাঁ, প্রধান আছে। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।